शांति है, वैसे घर पे नहीं है वो शांति, वो यहाँ है शांति। और घर पे मनुष्य रुकना भी नहीं चाह रहा है, कारण है पत्नी है, बच्चे हैं, शांति नहीं है वहाँ। शांति उनके बीच में होनी चाहिए। हाँ, उनके बीच में होनी चाहिए शांति, और उसकी तलाश है, और वो ही नहीं है। अच्छा, उपाय ऐसा कोई बचा नहीं कि मनुष्य ने किया नहीं हो, उपाय ऐसा कोई बचा नहीं। सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम है। हाँ। सबसे बड़ा हम्म। ऐसा कोई आश्रम नहीं। बड़े मन हाँ। हमने पढ़े हैं। नहीं तो गृहस्थ आश्रम में चल तो रहा है व्यक्ति, रह तो रहा है घर पे। अब और कैसा गृहस्थ, रहने में अंतर है। अब सो कैसा अंतर है। हाँ। जैसे पहले नंबर तो भाई सामान दृष्टि होनी चाहिए। हाँ। दूसरे नंबर में दया भाव होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। हाँ, करुणा। ने हिलवे मिलवे काजी भेजी यहाँ। हाँ। बाकी और कुछ नहीं, तब अपना अपना कर रहे हैं। ये सब अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे तब ये बढ़ाएंगे। नहीं तो वो अच्छे लोग कौन है, इसकी पहचान कैसे हो। इसकी पहचान जिसकी वाणी में कोमलता है, नहीं। जिसकी वाणी में कोमलता है और उसका आचार विचार, उसका स्वभाव सर्वोपरि है, और उसके जीवन काल में उसने कोई अनर्थ कार्य नहीं किए, कोई भी किसी प्रकार के भी, वही वो मानवता का धर्म उसके पास है। लेकिन ऐसा कोई एक व्यक्ति है, लेकिन ये दूसरे व्यक्ति के पास दृष्टि नहीं है कि वो ये देखे। अब मूल बात तो वही है। अब कैसे तो उसको जागृत करने के लिए कुछ दिन उसके साथ रहना पड़ेगा। नहीं रहना तो, लेकिन पहले दृष्टि नहीं है। दृष्टि सब आ जाएगी जब क्या, जैसे जिस प्रकार से पारस के जो गुण हैं, लोहा को स्पर्श करते ही अपने गुण में ले आती है। हाँ। क्या समझे, ये है अच्छे लोगों का संग ये है, इसके अलावा कोई साधन नहीं है। पारस परस को ध्वस्त हुआ है। अच्छा, अब ये जो है बगैर गुरु के प्राप्त होता नहीं हुआ। लेकिन गुरु कैसे देखें, व्यक्ति तो ये सभी व्यक्ति की ये समस्या है कि मैं ही सब सही है मेरे पास। वही तो बात है ना, तो वो हाँ, तो वो अहंकार उसको खा रहा है ना। नहीं, अहंकार तो खा रहा है, उसे नहीं है ना पता कि अहंकार मेरे अंदर है। नहीं, क्यों नहीं है, तो चीज है। नहीं, सब कठोरता उसकी वाणी में है कि क्यों नहीं है। उसको सब मालूम है कि हानि क्या होती, लाभ क्या होता है। क्या समझे, नहीं या लेकिन हानि हो रही, लाभ हो रही, वो घर में हो रही, लेकिन उसे ये मालूम उन्हें थोड़ी पता है। नहीं, सब जैसे पति पत्नी है, बीच में द्वंद्व चल रहा है, बच्चे हैं, घर में द्वंद्व चल रहा है, चार दीवारी के अंदर, लेकिन कल फिर उसने चेहरा बना लिया, फिर वही चाल है उसकी। नहीं, वो चाल तो बदला जाएगी, अच्छे लोगों के साथ रहेगा तो उसमें ये ऐसा नहीं है। हाँ, अच्छे लोगों के साथ रहेगा और तो वो उसमें परिवर्तन आ जाएगा, ये बात। अच्छा, एक समस्या और है, जैसे कि एक फैमिली है, फैमिली में कोई भी एक बात ले लो, टॉपिक ले लो, लोगों के विचार नहीं मिल रहे हैं। जैसे 5 सदस्य या 7 सदस्य फैमिली में, कोई एक बात पे उनके विचार एक नहीं मिल रहा है। विचार नहीं मिल रहे तो उसका तो उपाय यही है कि अपने विचार में शामिल प्रयास करने से परिवर्तन आ जाएगा। जब प्रयास करोगे ही नहीं तो परिवर्तन आने का कोई प्रश्न है ही नहीं। क्योंकि जहाँ भी कोई भी संबंध में बात होती है वहाँ बहस बन जाती है, वहाँ उस समस्या को नहीं देखा जाता, उसके मूल कारण को नहीं देखा जाता, फल को न देखा जाता, बस एक बहस बन जाती है वहाँ 4-5 लोगों में। जैसे कि लोग हैं मार्केट में, तो बहस हो गई, जैसे बहस बढ़ भी गई तो अपना मौन धारण कर लेना चाहिए और वहाँ से चढ़ लेना चाहिए। वो तो ठीक है, वो ऐसे जैसे अपनी भी बात चल रही नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन अपने नहीं लोग अगर फैमिली में बिताते हैं तो
वहाँ अपन भी मौन नहीं रख सकेंगे, अपनी इंद्रियों का इतना तेज प्रभाव। तो वो उसके लिए तो कठोरता ही है, या तो भय दिखाओ, भय के बगैर प्रीति नहीं होती, क्या समझे। वो भय से भी नहीं मान रहे हैं तो उसको फिर ताड़ना है, क्या समझे। ये और बताइए। भय बिना प्रीति होती नहीं, चाहे कितने प्रयास कर लो। हाँ, जब भय होगा तो प्रीति ऑटोमेटिक आ जाएगी। और सुनाइए। बस इसके अलावा क्या है वो, आप सुनाओ। अरे आप ही बताओ, जो आत्मा का है आप। क्योंकि गुरु बिन होय के ज्ञान, ज्ञान की होय बैराग बिन, जल की चल बिन नाव, ओट जतन पच पच मरई। करोड़ों उपाय कर लो, हाँ। कोई साधन नहीं इसके लिए। गुरु के बिना ज्ञान नहीं आ सकता, और ज्ञान के बिना बैराग नहीं आ सकता, क्या समझे। और जल के बिना नाव चल नहीं सकती, चाहे करोड़ों उपाय कर लो। लेकिन इतने गुरु हैं जो शिक्षाएं दे रहे हैं, जो राम की कथा हो रही है, भगवान की कथाएं हो रही हैं, और मतलब एक अनुशासन नहीं है। जैसे कि आप मंदिर पे जा रहे हैं, तम्बाकू नहीं छूट रहा है, सिगरेट नहीं छूट रही है, और मंदिर पे भी जा रहे हैं धार्मिक। त्याग वृत्ति तो आप त्याग करना ही पड़ेगा, तभी जान के नहीं काम सारी संपन्न होंगे, बाकी के नहीं। वो त्याग वो ठीक है, लेकिन गुरुओं में भी जैसे एक सामान्य मनुष्य में जो समस्याएं हैं दूसरों। गुरु तो अनेक है, पर गुरु वो मिले जिसके माथे पे मणि हो, जो प्रकाश यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। माने गु माने शब्द कितना गरिष्ठ है, बोलने में बहुत फीका लगता है, क्या समझे। गु माने अंधकार है और रू माने प्रकाश होता है, क्या समझे। जो अंधकार से प्रकाश की ओर प्रकाश दिखा दे वह गुरु सर्वश्रेष्ठ है। जैसे अपन बैठे हैं पेड़ के नीचे, बहुत अच्छी हवा है और शांति है, और इसी की प्यास है मनुष्य को, इसी की प्यास है और इसी की तलाश है। लेकिन इस प्यास को मनुष्य ढूंढ रहा है, लेकिन वो ढूंढ रहा है ना, वो संसार में ढूंढ रहा है। तो संसार में ढूंढने से नहीं मिलने वाला, हाँ। अंदर आत्मा में अंतःकरण में ही उसका निवास है। उसको अपने आप में उसको खोजो कि आपके अंदर ही गुरु है, इसके अलावा बाहर नहीं मिलेगा आपको लिए। जिसको आपने गुरु की प्रधानता दी है आपके हृदय के आसन में, क्या समझे, वहीं प्राप्त होगा, बाकी कुछ नहीं। जब आप देखोगे तो गुरु का कैसा है उसका अपन ने देखा तो है नहीं कि उसका स्वरूप क्या है, क्या समझे। गुरु की जब स्मरण करोगे आप अपनी वाणी से, वो ध्यान उनके चरणारविंदों में रखोगे, क्या समझे, एकाग्रचित हो गए नहीं, तो फिर क्या होगा कि श्री नख गण मन ज्योति सुमृत द्रव्य दृष्टि होती। फिर होगा दलन मोह संसोष प्रकाशु, बड़े भाग और आवऊ जासु, और माने हृदय में आएंगे। फिर होगा उग्रई संत विलोचन ही के, और मिटाई दोष दुख भव रजनी के। तब सूझेगा सूझई रामचरित मणि माणिक, वो गुप्त प्रकट जो जहाँ जे खाने। तो यथा स्वंजन अंजत गए साधक सिद्ध सुजान, ओ तक देखत सेल बने भूतल भूर निदान। कभी तुलसीदास जी कह रहे, कभी न हो मैं चतुर कहावऊँ, मति अनुरूप राम गुण गावऊँ। कहे रघुपति के चरित्र अपारा, कहे मति मोर निरत संसारा। ये मारुत गृह मेर उड़ाई, कहूँ तूल के लेखे माई। ये हिंदी अनुवाद कीजिए इसका। हिंदी हाँ, संस्कृत में समझ ही नहीं आएगा लोगों को। समझ नहीं, क्यों नहीं, हिंदी है जी। अच्छा, हाँ हिंदी है। चलो ठीक है। हाँ, और तरह हाँ मेरे पास व्याकरण नहीं तो इसका शब्द का अर्थ निकाल के बता देता आप, क्या समझे। तो हम कथा तो अम्माड़ है, क्या समझे, उसका तो शेष सारन नारद सौ कल्प तक बखान नहीं कर सकती, जिसमें अपन तुक्ष क्या वो उसका वर्णन कर सकते हैं, क्या समझे। ये है, इसलिए भैया सद्भाव परमात्मा से याचना करोगे बारंबार, तब जान के नहीं आप में परिवर्तन आएगा, बाकी में से आने वाला नहीं है। कितने उपाय कर लो आप, क्या समझे, उनका स्मरण कर। और योगों में तो कितने कर्म करना पड़ता था, सतयुग त्रेता द्वापुर पूजा मकर दान, इतने कर्म करते थे जब लोग, तब भी भगवान दर्शन नहीं देते। मगर कल एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो नहीं पापा। जिस प्रकार से मनुष्य की मन की गति कहीं दूसरे क्षेत्र में पहुंच जाती है तो पाप नहीं लगता। ये गुण एक प्रभाव है कलयुग का, बाकी का कुछ नहीं। और
कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतरई पारा। ये भव सागर का एक नौका है, क्या समझे। जैसे जिस प्रकार से राम नाम नर केसरी, कनक सुबू कलकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि, पाले जिम सुरसाल। इसलिए नाम का प्रभाव जिसने जाना है वही सर्वोपरि है। और गणपति जी ने नाम का महिमा जानी, तो महिमा जान गण राऊ, प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। नाम की महिमा भगवान भोलेनाथ ने जानी। जिस प्रकार से हलाहल विष्णु करा, तो उसमें न पृथ्वी धारण कर सकी, न दिशाएं धारण कर सके, न आकाश देवगण सारे जले जा रहे थे, उससे दूषित हो रहे थे। भगवान भोलेनाथ से याचना करी, तो उनने नाम के महिमा को जान के, नाम के प्रभाव को जान के, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट सम विषय अमी को। और इसके बाद नाम की महिमा हनुमान जी ने जाने, तो सुमर पवन सुत पावन नामो, अपने वश कर राखे रामो, अपत अजामल गजगन काऊ, भय मुकत हरि नाम प्रभाऊ। कहाँ कहूँ मैं नाम बढ़ाई, और नाम न सके राम गुन गाई। ये भैया। अब फिर से प्रारंभ कीजिए। अब फिर से ये है कि गुरु के श्री चरणारविंदों में अपाना नतमस्तक होना चाहिए, अपने माता पिता के प्रति नतमस्तक होना चाहिए। और माता पिता की सेवा सर्वोपरि है, उसको संलग्न हो के नहीं, किसी प्रकार से उनकी आत्मा में कष्ट ना हो, इस प्रकार से माता पिता की सेवा करो, गुरु के चरणारविंदों की सेवा करो। यही है प्रथम श्रेणी का एक तत्व, एक सारांश, एक सूत्रधार है। यदि जिस व्यक्ति ने माता पिता की सेवा की है और अपने गुरु के चरणों की वंदना की है, और बारंबार मार्गदर्शन दो गुरुदेव, आपसे ये निवेदन है, मेरा ये प्रार्थना है, इसलिए वो स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार से तुम मर समतूला, जो न नमत हरि गुरु पद मूला, और जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रांद्र अय भवन समाना, नैनन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख जिम लेखा, जो नहीं करें राम गुण गाना, जी है सो दादुर जी है समाना, पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुन हरि चरित न जो हर साथी, सुनऊ माते लोग अभागी, हरि तज होय विषय अनुरागी। ये विषय रसों में डुबकी लगा रहे हैं। जैसे बहुत सालों से पलते चले आ रहे हैं, हजारों वर्षों से, कि माता पिता प्रथम गुरु हैं। माता पिता को प्रथम गुरु के रूप में देखा जा रहा है, और हजारों वर्षों का ये फल है, हजारों वर्षों का ये फल है। माता पिता प्रथम गुरु हैं। प्रथम गुरु होने के पास आप देखिए क्या स्तर है लोगों का, बच्चों का क्या स्तर है। मतलब अनुशासन नहीं है, जिज्ञासाएँ नहीं है, संवेदनशीलता नहीं है, करुणा नहीं है, धन का प्रथम मूल है, मानवता का कोई मूल नहीं है, पशु पक्षियों के लिए कोई संवेदनाएं नहीं है। तो ये सब माता पिता प्रथम गुरु हैं, ये उन्हीं के तो फल हैं कि जो अपने आचरण में लाना चाहिए। माता पिता को प्रथम श्रेणी में माता पिता के संस्कार हैं, दोनों मिलके संस्कार डालते हैं। फिर आता है जन्म संस्कार, फिर आता है जनेऊ संस्कार, फिर आता है शिक्षा संस्कार, और इसके बाद फिर आता पाणिग्रहण संस्कार, और फिर होता मृतिक संस्कार। तो इस प्रकार से ये मूल तत्व तो ये 5 हैं, और मगर 16 संस्कार होते हैं, क्या समझे। तो इस प्रकार से भैया, जब माता पिता के, अपने माता पिता के उन लोगों ने यदि सेवा करी है, सत्कार किया है, उनको भोजन कराया है, सुंदर रखा है, उनकी सेवा में लगे रहें, तो उनकी संतान भी उनके लिए सुखमय पहुंचाएगी, बाकी का कुछ नहीं। पहले तो जैसे विश्वविद्यालय से लेके बच्चे का जन्म होता है, वहाँ से विश्वविद्यालय तक आज्ञाकारी पुत्र बनाया जाता है। ठीक, आज्ञाकारी पुत्र रहता है बच्चा, लेकिन 25 से 30 वर्ष का होता है, फिर आज्ञा मानना बंद कर देता है। फिर हम बचपन में सिखाते हैं कि माता पिता प्रथम गुरु हैं, उनकी बात मानो। वो सभी ये शिक्षा दे रहे हैं माता पिता की बातें मानना, और बच्चे माता पिता को लेके ही ज़्यादा खफा हैं। गाली गलौज हो रही हैं, धूम्रपान हो रहा है, शराब सिगरेट हो रही है, सभी चीज़ें हो रही हैं। वही तो विशेष बात है, सत्संगत है, सत्संगत पाई और पारस परस कुधा सुहाई, क्या समझे। सच्चे लोगों के साथ रहना चाहिए, क्या समझे। और कदा कुसंग का संग मिल जाता है
तो फिर तो वो जैसे वो सर्प रहता है ना, हाँ। और उसको जरा स्पर्श करते ही वो फण मार देता है। इस प्रकार से उसकी गति होती है। अच्छा, हाँ, लेकिन अच्छे लोग कहाँ ढूंढे अपन? अच्छे लोग क्यों नहीं ढूंढे कहाँ? अरे ढूंढे, जब आप भगवान का स्मरण करोगे, उनके नाम का गुणगान करोगे, अच्छे लोगों से मिलन हो जाएगा। जब सब जगह से परास्त पड़ जाते हैं, क्या समझे, जैसे अपराध हो गया, फिर उसका क्या निदान है, क्या समझे। जिस प्रकार से सारे देवगणों में बहुत चतुर जयंत का पुत्र था। जब भगवान राम जी अयोध्या में प्रकट भये, सारे देवगण मानव का तन धारण करके अपनी अपनी पत्नी सहित और भगवान के दर्शनों की अभिलाषा से गए। तो जयंत की पत्नी ने कहा, बोले स्वामी अपन भी चले, एक ब्रह्मांड नायक ने भूमि का भार उतारने के लिए अवतरित भय हैं, इसलिए अपन को चलना चाहिए, दर्शन करें उनके। बोले देवी के समय के उपरांत करेंगे। अब ये जब भगवान का बाल अवस्था भी निकल गया, जनेऊ संस्कार हो गए, विद्या पढ़ के नहीं और विश्वामित्र के यज्ञ में शामिल हुए, और वहाँ पर जाकर के नहीं उन्होंने यज्ञ की रक्षा की, और फिर धनुष यज्ञ में चले गए जनकपुरी। वहाँ जाकर के धनुष भंग करके नहीं सीता से नाता जोड़ के उनके साथ विवाह होने के पश्चात, और अब राजा दशरथ ने विचार किया कि मेरा चौथापन आया, सफ़ेद बाल हो गए, इसलिए इनको राज अभिषेक कर देना चाहिए। सुबह इसी की तैयारी में, और वो सारी रात्रि पूरे शहर के अंदर एक प्रसन्नता की लहर छा गई, और सुबह जो है उनका वनवास हो गया। भगवान जैसे कि जो गरीबी है देश में, ये कब मिटेगी और कैसे मिटेगी, और इसके लिए कितनी और भक्ति की जाए, कितनी और भक्ति शेष है? ये तो भैया जन्म मरण दुख सब होगा, हान इलाज जब मिलन भी होगा। जैसा आपका कर्म है ऊँचा फल मिलता है, उसमें विधाता उसी प्रकार से देता है। जहाँ में किसी की चतुराई नहीं चलती नहीं, लेकिन दूसरे देशों में गरीबी मिट चुकी है, और वहाँ मतलब इतने धर्म की शिक्षा नहीं है, फिर भी गरीबी मिट गई है, ऐसा क्यों? वो तो सब भ्रष्ट मामला है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो देखा आपने, यूरोप और नाटो के जो देश है वहाँ पे सब भ्रष्ट मामला है। जहाँ महान मर्यादा नहीं है, धर्म की ध्वनि को लेकर लोग नहीं चलते, तो भैया वहाँ पर कुछ नहीं है, 0/0। भले ही धनवान है। कबीरदास जी ने से कहा लोगों ने कि महाराज ये अमीर बस्ती है पास में, आप यहाँ तो जाओ भिक्षा के लिए, यहाँ तो सब लोग निर्धन रहते हैं। तो उनसे 2-4 बार कहा, तो उनका भाई ठीक है, तुम लोग कह रहे तो मैं चला जाता हूँ। और वहाँ जब पहुँचे, उनके वेशभूषा देख के नहीं उपहास किया उनका, वो हंसने लगे। जब हंसे तो एक चौराहे पे बैठ गए और बोले, अरे कबीरा, सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, वो धनवंता सोई जानिए, जाए नाम धन होए। उस बस्ती में जाना उनने बंद कर दिया। कबीरा, ये सब लोग निर्धन हैं, कंगाल हैं। धनवान तो वो है जिसके पास राम नाम का उसके आसरा है, और उसी के द्वारा वो अपना जीवन प्रदान कर रहा है। इस प्रकार से वो। अच्छा, एक प्रश्न और है, जैसे कि विवाह होता है आजकल, जैसे कि जो पैसे वाले लोग हैं वो अपने बच्चे की जब भी शादी करते हैं तो गरीब फैमिली की लड़की देखते हैं, वो गरीब परिवार की लड़की देखते हैं, ताकि धन का अभाव रहे और गरीब घर की जो लड़की रहे उससे वो काम का श्रम ले सकें, उससे काम करवाया जाता है और उसको डरा धमका सकें। व्यक्ति अपने बराबर के लेवल में शादी क्यों नहीं कर रहा है? उसका कारण ये है कि उनके पास ना तो मान है ना मर्यादा है, और आपकी रीछ पूछ भी नहीं होगी वहाँ पर। वो गरीब के यहाँ आपका सत्कार होगा। वो गरीब की कन्या जो है सर्वोपरि है, उसने सारी समस्याओं से गुजरी हुई है, इसलिए उसको ज्ञात है वो किसी प्रकार से उल्टे कर्म नहीं करेगी, क्योंकि वो जानती है इस मामले को, इस बात को जानती है कि मैं यदि गलत करूँगी तो कल को मेरे को कोई डांटेगा, इसलिए वो लेकिन ये इतना गलत फिर हो क्यों रहा है? फिर भी गलत हो ही रहा है। नहीं, वो गलत तो यह है कि आपने जो कर्म किया है उसका परिणाम तो आप ही उठाना पड़ेगा, चाहे कितने प्रयास कर लो। जो भी तुम कर रहे हो कर्म के माध्यम से ही होता है। तो अगर कर्म किए ही नहीं जाए तो फिर फल भी नहीं मिलेगा। नहीं, कुछ नहीं मिलेगा।
कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या समझे? क्यों कि काहू न सुख दुख करता। अपन जो कर्म कर रहे हैं ये भी कर्म है कि ये कर्म नहीं है? कर्म क्यों नहीं है? तो इसमें आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं तो क्यों नहीं आएगा इसमें? इसमें तो सब जीवन का सारांश मूल है। यही तो मूल है। क्या समझे? क्यों? बड़े भाग मानस तन पावा और सो दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग और आवो जासू। क्या समझे? बड़े भाग से आते हैं ये, ऐसे नहीं आते। और बताएं। और तो यही है, बस नाम का प्रभाव भी यही है कि आप यदि अपने सदन में भजन करोगे, किसी को दिखाने का आवश्यकता नहीं है। ये नहीं छापा तिलक सरे न ये कहू काम, मन राचे पाचे नहीं। यदि भगवान से तुम्हारा मन नहीं रचा, क्या समझे, तो कोई उपाय से रचने वाला नहीं है। लेकिन इंसान को भगवान नहीं चाहिए, उसे धन चाहिए। उसे धन चाहिए और सबसे ज़्यादा धन चाहिए। धन ये तो कुटिल भाव के लोग रहते हैं, जो कर्म करते नहीं और फल की चेष्टा करते हैं। ये वो तो फल तो देखो, फल की चेष्टा तो ऐसा है जैसे कि ये जो खेत में अपन बैठे हैं, यहाँ भी व्यक्ति को मालूम है कितनी फसल निकल रही है। फल उसने पहले ही देख लिया है। फल की चेष्टा है तब तो वो कर्म कर रहा है, और व्यक्ति को फल का पता है लेकिन फिर भी गड्ढे में। भैया क्या है, कितने ही उपाय कर लो, कोई बूटी नहीं है उसको घोर के पिला दो। देखो आज ऐसा है कि हमें मालूम है हमें किन लोगों से दोस्ती करना है, किन लोगों से मित्रता रखनी है, किन लोगों से संबंध बनाने, ताकि भविष्य हमारा सही बीते। लेकिन भविष्य में पत्थरों के सिवा कुछ नहीं है। भैया ये न मित्र दुख होय दुखारी, तिन्हीं बिलोकत पातक भारी। ऐसे मित्र हैं जो कि अनायास और तुम्हारे साथ गलत कर्म करेंगे। ऐसे से मित्रता करने में क्या आवश्यकता है? मित्रता ऐसे से करो जिस प्रकार से मित्रता सुग्रीव महाराज से राम जी ने करी। उनके अंदर जो सोच था, बोले उनका त्याग दो इसके लिए, मेरी भुजाओं का बल देखो। बोले सखा सोच त्याग बल मोरे, सब विधि घटब काज। तो मतलब मित्रता के जब भी उदाहरण दिए जाते हैं, लाखों साल पहले जो घट गया है उसके दिए जाते हैं। आज हम देख रहे हैं 2026 है, जून का महीना है, हजारों मित्र देख रहे हैं, लेकिन ये मित्रताएं कुछ दिन बाद टूट जाती हैं। क्या कारण है? क्या कारण? लोभ का कारण है। बगैर लोभ के कुछ नहीं। तो वही तो कर्म फल है सबके पास, सभी को मालूम है कहाँ किससे कैसी मित्रता करना है, कौन आगे भविष्य में काम आएगा, ये सब कर्म फल है। और भगवान यही कह रहा है कर्म फल तुम्हारे हाथ में नहीं, मनुष्य फल देख के ही कर्म कर रहा है। भाई लोभ की इच्छा दम्भ बल है, काम की केवल नार, ऐसा ऋषि मुनि विचार के कहते हैं। क्या समझे? इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। दम पाखंड रचेगा तभी जान के उसका लोभ सार। अब अपने गांव में देख लेते हैं अपन। 1990 के आसपास पहले एक मूर्ति बैठा करती थी, एक पंडित हुआ करता था। आज पंडित भी बहुत हो गए हैं, मूर्ति बहुत हो गई हैं। पहले धन की बहुत गरीबी थी, आज 70% गरीबी मिट गई है उस हिसाब से। और धर्म की शिक्षा भी बहुत हो गई है, और दिन प्रतिदिन सुंदरकांड रामायण सब चीज़ हो रही हैं। सब पर कुछ हो रहा है, इसके बाद भी स्वभाव मनुष्य का नहीं बदला रहा है। ये सब चीज़ तो हो रहा है, लेकिन देखो रोडों पे जो पैसे वाले लोग हैं, इन्होंने अपने 4 पहिए वाहन खड़े कर रखे हैं, और इन्होंने ही मंदिरों का निर्माण कर रखा है, और इनके ही कारण धार्मिक कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं। और आप देखें रोडों पे आवागमन है, इन्हीं लोगों ने रोका रखा है। किसी की रेत पड़ी है, गिट्टी पड़ी है, सभी चीज। अरे सब विचित्र है, नाना प्रकार के भैया दुनिया में। तो सब लोग इसका समाधान कब होगा, कैसे होगा? समाधान तो सब परमात्मा के हाथ में। सब क्षण कर दे, जिसको अहंकार बढ़ जाता है पल नहीं गिरता। अभी आप देखें बारिश होगी अपने यहाँ पे, सभी गलियां बंद हो जाएंगी, पानी भरा रहेगा। अब इसको कब कौन आके सही करेगा? ये हम मनुष्य भी तो कर सकते हैं जो पद पे हैं। हाँ पद पे हैं भाई, वो तो अपना क्यों नहीं पा रहे हैं? वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि भाई उनके लिए वहाँ से कुछ मिलना नहीं है, उनका जो मिलने का नहीं। वो तो देखो कर्म जब उसमें लगन लगाओगे तो अवश्य उनके लिए मिल जाएगा और सारा कार्य हो जाएगा। विकास के काम ऐसे नहीं है, विकास के काम लेके आना पड़ता है जब जान के होते हैं वो, तो उसमें भी उनको भी मिल जाता है। अच्छा आपने भी देखा होगा जैसे कि कितने क्रांतिकारी आ चुके अपने गाँव में, पर क्रांति अभी तक हुई नहीं, विकास आया नहीं। अभी विकास छूट कहाँ रहा है?
विकास बीच में छूट जाता है। हाँ, बीच में क्या समझे। वही तो चीज है, उसे क्या भूल कहाँ हो रही, वो भूल अरे तो सब भ्रष्ट हैंगे, कुछ नहीं भैया, सब पूरे भ्रष्ट हैं। सबको खाने चाहिए, सबको परसेंटेज चाहिए। तो इसके अलावा अब आगे यही स्थिति रहे या कोई वो भी समाधान इसका समाधान के लिए तो लास्ट चरण के ऊपर है, क्या समझे। लास्ट चरण जब हो जाता है, मतलब कलयुग के ये प्रभाव है, ये कलयुग है और कलयुग में ऐसा ही होता रहेगा। नहीं मगर कलयुग जैसा तो जुग नहीं, जो नर कर विश्वास। यदि विश्वास आ गया तो कलयुग जैसा कोई जुग भी नहीं। देखो पहले के 3 युग हमने देखे नहीं, हमने चौथा देखा है, तो इसमें बहुत गलत चीज हो रही, फिर भी हम कह रहे हैं इससे अच्छा कोई युग नहीं। ये कुछ नहीं हो रहा, और आगे चल के देखना क्या होगा। आगे चल के हाँ। अभी तो फिर भी मान मर्यादा थोड़ी बहुत है, क्या समझे। सब व्यवस्थाएं सब गड़बड़ हो जाएंगी, सब धर्म लुप्त हो जाएंगे। उस वक़्त भगवान अवतरित होंगे और जो दुष्टों का दलन करके नहीं। लेकिन भगवान आएंगे, जैसे कि अपना जो जन्म है, आज अपन है, कल अपन नहीं रहेंगे, लेकिन कल भगवान आएंगे, लेकिन अपन वहाँ रहेंगे कि नहीं अपन रहेंगे। भी रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे। कैसे वो कोई योनि में रहे मगर रहेंगे। स्मरण तो रहे। यहाँ से ये शरीर को त्याग के चले गए, फिर भी जन्म लेना है, वो मरना है, वो जन्म लेना है, इससे मुक्त होना बहुत कठिन है। और अच्छा, जैसे अभी देख रहा है युद्ध चल रहा है सभी देशों में, तीसरा विश्व युद्ध हो गया है, तो फिर कलयुग मलयुग सब समाप्ति हो जाएगा, फिर कैसे कलयुग समाप्त नहीं, लास्ट चरण के ऊपर कलयुग समाप्त होगा। क्या समझे? नहीं, उसी समय जब भगवान- तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, जैसे कल हो जाएगा, ऐसे कई युद्ध होना है ऐसे ये संसार में। देखो ऐसे ही पहले आज के समय में जो परमाणु बम खोज लिए गए हैं, पहले जो शक्तियाँ थी उनसे भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल परमाणु बम है ना। जैसे ध्रुव प्रदेश है, उनकी अगर बर्फ़ पिघला दी जाए तो पृथ्वी का जल स्तर बढ़ जाएगा, पृथ्वी खत्म हो जाएगी। फिर कलयुग में जो इंसान है सब खत्म हो जाएगा, ये तो सब ध्वंस हो जाएंगे। फिर कब आएंगे भगवान। नहीं, भगवान जब ही आएंगे जब ज़्यादा पाखंडवादी फैल जाएगा, तभी आएंगे, तभी आएंगे, उनके बीच में ही आएंगे। लेकिन मन नहीं मानता ना। नहीं, वो मन भले ही नहीं माने, वो तो कभी नहीं माने। मन वही तो बात है, मन मतंग माने नहीं, जब लगी धक्का ना खाए। तो मन की तो बेचैनी है, मन की तो नहीं, शांति मन है। की तो जीत है, मन की हार है, ये बात तो सत्य है। हाँ, तो वो अच्छा, मूल कारण अच्छा मन तो प्रकट होता है। हाँ, ये प्रकट हवा होता है। ये हवा जो है ना, ये भी बहुत पीछे है, कई गुनी पीछे है। मन तो प्रकट होता है। अच्छा, सुविधाओं के सारे साधन है। अच्छा, और भगवान का ही स्वरूप है मन भी, कोई अलग नहीं है। हाँ, वो तो सब उसकी लीला है, हाँ। सब उसका ही वो है, भगवान का ही स्वरूप है। लेकिन भूल कहाँ हो रही है मनुष्य से। तो भूल यही हो रही, जो नर इंद्रजाल नहीं भूला, जहाँ पर हो सो नट अनुकूला, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, वो सत्य हरि नाम जगत सब सपना। ठीक है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि नाम, हरि का नाम ही सत्य है, बस वो जगत सब सपना है। मैं बोल रहा हूँ, तुम देख रहे हो, ये सब सपना है। दो बातों ने मत भूलो, दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। ये ठीक है, और सुनाएं आप, वीडियो को विराम दें या इतना ही रहने दें, बताएं आप। नाम दे दो, चाहे तो करेंगे, अब चले चले, ठीक है दोस्तों, चलते हैं। आज थोड़ी सी चर्चा, बैठे थे वृक्ष के नीचे, बिजली नहीं थी घर पर, और बैठे थे, बहुत प्यारी हवा चल रही है, प्रकृति के सौंदर्य को मैं देख रहा हूँ। एक दिन था जब हम पृथ्वी पे नहीं थे, और एक दिन होगा कि फिर हम पृथ्वी पे नहीं होंगे, लेकिन वो एक दिन है जहाँ हम होना चाहिए। क्या वहाँ हम हैं? मूल प्रश्न ये है। अभी तक आप देख रहे हैं धर्म की शिक्षाएं और चर्चाएं बढ़ती चली जा रही हैं, और सामाजिक कार्यक्रम बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन समाज में जो व्यवस्थाएं हैं, जो नेतृत्व है गांव में जो व्यवस्थाएं हैं, गांव में उनका विकास कैसे हो, विकास है कहाँ, विकास कब पैदा होगा। चार्ल्स डार्विन ने सिद्धांत दिया था कि मनुष्य का विकास बंदर से हुआ है। अगर अस्तित्व विकास का नियम है तो मानव महामानव क्यों नहीं बन पाया? ज़रा सोचेंगे, विचार करेंगे। जीवन में बहुत आनंद है मेरे में, जो आनंद मेरे जीवन में है वो मैं शब्दों से नहीं कहूँगा, वो वीडियो में मेरी मुस्कुराहट से आप देख सकेंगे, आप पाएंगे, आप देखेंगे, आप समझ जाएंगे।
आपको अनुभव हो जाएगा। इसी आनंद की प्यास थी, मुझे मिल गया है। धन सब कुछ खरीद सकता है, प्रेम नहीं, परमात्मा नहीं, आनंद नहीं और अमृत का स्वाद नहीं। धन पाकर क्या कर लेंगे आप? चलो मान लीजिए आपकी इच्छा है 100 करोड़ रुपए आपको मिल जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप सोचिएगा, वीडियो को पुश कर दीजिएगा, मैं उत्तर देता हूँ आगे। आपके पास 100 करोड़ रुपए आ जाता है तो आप क्या करेंगे? आप 1000 चीज़ सोच लीजिए, मैं अपना उत्तर दे देता हूँ और आशा करता हूँ मेरा उत्तर आपने जो सोचा होगा उससे भिन्न होगा। ठीक है, आप वीडियो पुश कर दीजिएगा, आप सोचिएगा आपका क्या उत्तर है, फिर आप वीडियो को प्ले करिएगा, फिर आप मेरा उत्तर देखिएगा क्या आप सही हैं या मैं गलत हूँ। मैं गलत हूँ तो मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरा उत्तर ये है, आप वीडियो को प्ले कर दीजिएगा, लेकिन मेरा उत्तर ये है कि आप आराम नहीं करेंगे 100 करोड़ रुपए पाने के बाद भी, और आप 100 करोड़ अपने जीवन में पा भी नहीं पाएंगे। एक सपने में मैं बता रहा हूँ, आप 100 करोड़ रुपए पा लेंगे तो आप आराम नहीं करेंगे। आपके पास 100 करोड़ रुपए आ गया, अब आपके मन में ख्याल आएगा कैसे लोगों को दिखाया जाए। आप मकान खरीदेंगे, फिर भगवान गणेश का एक झूठा नाम लेंगे और उसमें लोगों को बुलाएंगे और दिखाएंगे ऐसा मकान है। फिर आप देखेंगे कौन आपकी प्रशंसा कर रहा है, आप कार खरीदेंगे। आप आराम नहीं करेंगे 100 करोड़ रुपए मिलने के बाद। मूल प्रश्न यही है, और उसी आनंद उसी आराम की तो तलाश है। कब करेंगे आप? कृष्ण कह रहे हैं तुम्हारे और अर्जुन मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, मुझे वो सारे जन्म याद हैं, लेकिन तुम्हें याद नहीं, तुम्हें याद नहीं। समझ रहे? तुम्हारा पिछला जन्म हुआ था, तुम इसी में उलझ गए। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, बच्चा बड़ा होगा, धन कमाएगा नहीं, लेकिन वो गाली देता है बच्चा। बहू भी नहीं सुनती, 2 वक्त की। लोगों के पास सुविधाओं के सारे साधन हैं, मकान है, और मकान को मैं लपटों में जलता हुआ देख रहा हूँ। व्यक्ति हताश होता है, 4 दीवारी में रोता है, मैंने इतना सब कुछ किया और कोई पानी देने वाला नहीं। कौन देगा? तुम गलत को पकड़ के चल रहे हैं। आज जो बच्चे तुम्हारे हैं, और बच्चे बिगड़ गए हैं, विकृत हो गए हैं, दूसरों पे दोष ना दो। ये जो तुमने शिक्षा दी है उसके ही फल है। समझ रहा है? ये जो मैं पेड़ के नीचे बैठा हूँ, ये महुआ का पेड़ है, यहाँ महुआ ही निकलेगा यहाँ। समझ रहा? आम के हैं तो आम के जो बोए हैं वो ही काटोगे। धर्म के शाश्वत नियम है। जैसे खेत में हम 1 बोरी अनाज लगाते हैं, 20 बोरी निकलते हैं, ये कर्म के फल हैं। आप जो कर्म है, आप जैसे आप सिगरेट पीते हैं, बच्चा भी सिगरेट पी रहा है, लेकिन आप कहते हैं मैं इतनी सिगरेट नहीं पीता था। आप सुपारी खा रहा है, बच्चा भी कल सुपारी खाने लगा, लेकिन आप कहते थे कि मैं इतनी तंबाकू नहीं खाता था। मदरापान आपने भी किया, शराब आपने भी पी है, गालियाँ रोड पर आपने भी दी हैं, हिंसाएं आपने भी की, लेकिन मन कहता है मैंने इतनी नहीं की, क्योंकि कर्म का फल। 1 बोरी आपने अनाज लगाया, 20 बोरी में अनाज आपको मिला है। ऐसे ही आपने जो 1 बोरी जो कर्म किए हैं वो 20 का इंटू होके मिल रहा है आपको। ठीक है, तो आदरणीय बुजुर्गों का सम्मान गांव में, देश में, भारत की परंपरा रही है सदियों से। और देखिएगा, एक बार आप अंतिम शब्द बताएं अपने, और वीडियो को विराम देते हैं। तो भैया, जिस प्रकार मनुष्य को भ्रम हो जाता है, वह अंधकार सा लगता है। जैसे वो रात्रि में आप सो रहे हो, हो निशा सब शोभन हारे, जागे स्वप्न अनेक प्रकार के सपने देख रहे हैं, और सपने में आप देख रहे हैं कि हमारा सर कट गया है, बड़ा दुख मना रहे। सपने सिर काटे कोई, दिन जागे न दूर दुख होई। और अब निवारण कब होगा? जब आप जाग जाओगे। और इसके अलावा फिर एक आप भिखारी थे, वो सपने में एक भूलोक के स्वामी बन गए। वह सपने होए भिकार निरपय, रंक नागपति होए। जागे तो न हानि भई न लाभ भव, जिम प्रपंच बस होए। वैसे के वैसे ही भिखारी रह गए। ये है। ठीक है, अब हम वीडियो को विराम देते हैं। अंतिम शब्द हमारे रहते हैं आपके लिए। जिस व्यक्ति के जीवन में शत्रु हों, उसको मित्र की आवश्यकता होती है। जिसके कोई शत्रु नहीं, उसे मित्र की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, वीडियो को विराम देते हैं। काका जी के चरण स्पर्श करते हैं। झुकना, वृक्ष झुकते हैं और तभी हजारों वर्ष पृथ्वी के अस्तित्व में बने रहते हैं। याद रहे, मनुष्य झुकना
झुकना भूल गया है। क्या भूल गया? झुकना भूल गया है। इसीलिए चंद दिनों का मेहमान है और चला जाता है। मेरा तो ये आखिरी जन्म है, मैं तो अमर होना चाहता हूँ। ठीक है, मिलेंगे। जेब में 1 रुपये नहीं है, लेकिन मौज बरकरार है। यही होना चाहिए। और बल्कि मेलों में भी लोग दुखी है, क्या करोगे आप? तुम्हें सुखी रहना आता ही नहीं। धन्यवाद।